नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्राययानं नमो लोये सौसाहूनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः वियोग समारिक। चढ़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इस संदर्भ में निर्जरा तत्व की चर्चा श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से अपन कर रहे हैं। 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप एक प्रकरण लिखा, क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसको अभी जिनेन्द्र देव का भी कोई समागम नहीं है, उसकी चर्चा तो चौथे अधिकार में की उन्होंने। लेकिन अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी जीवादि तत्व के संदर्भ में किस प्रकार से अन्यथापना रह जाता है, तो ये विस्तार से चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि कहीं कोई भी इस संदर्भ में अन्यथापना न रह जाए। तो उसमें कल अपन ने चर्चा की थी, उपवास है ना, अनशनादि तप, और तप से निर्जरा होती है। तो उपवास का अर्थ केवल आहार का त्यागना नहीं है, उसके साथ साथ विषय और कषाय का त्याग भी होना चाहिए। तो अब इसमें देखो, यहाँ ऐसा कहेगा कि हम उपवास आदि नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो ऐसा कहते हो कि वो लंघन है, उपवास नहीं है, तो हम नहीं करेंगे उसे। तो उससे कहते हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। यदि तू मानादि से उपवास आदि करता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। माने तू उपवास आदि को करना मत छोड़। हाल में आया ना, इतने धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ा है, अपने आत्म कल्याण के लिए, राग मिटने के लिए, विकल्पों की कमी के लिए ये सब छोड़ा है। तो कोई बात नहीं, जितना राग छूटा है उतना छूटा, लेकिन इसको निर्जरा मान करके संतुष्ट मत हो। आगे, तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य परिवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। ये चर्चा कल की थी। जो बाहर में दिखाई देता है, श्री गुरु के पास जाके प्रायश्चित ले रहे हैं, विनय कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये तो सब बाह्य तपवत ही जानना है। लेकिन उसमें जो अंतरंग परिणामों की सुखता है, उसे, उसका नाम अंतरंग तप जानना है। यहाँ तक की चर्चा अपन ने कल की थी, और इससे आगे भी की थी कि जितने अंश में सुत्ता हुई उससे निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है, ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है। अब आगे देखो कैसे। यहाँ कोई कहे कि
है ना। यहाँ से आज यहाँ से प्रारंभ करनी है चर्चा। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते। सवाल समझ में आया कि शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है और शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती, पुण्य का बंध होता है, ऐसा क्यों नहीं कहते। उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है नहीं, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु भी पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भावों होने पर होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता के अनुसार ही नियम संभव है। कितनी विशुद्धता है, कितनी शुद्धता है, ये नियम है, इससे फर्क पड़ेगा। ख्याल में आ गया ना। कारण क्या है कि ध्यान देना कि चौथे गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, तो अब वो शुभ भाव तो वो भी कर रहा है। ये मान निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तब करे, उस काल में भी उसके थोड़ी निर्जरा है। और छठवें गुण स्थान वाले आहार विहार आदि क्रिया करें, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है, बंध उससे थोड़ा होता है। अब यहाँ तीन स्थितियां बताई, देखो उसको समझाने के लिए। क्या बताई कि देखो चौथे गुण स्थान वाला जीव क्या कर रहा है, शास्त्राभ्यास कर रहा है, तत्व चिंतन कर रहा है। और पंचम गुण स्थान वाला है वो ये नहीं कर रहा है। ख्याल में आ गया ना। तो भी पंचम वाले की शुद्धता चौथे वाले से सदा ज्यादा है। और पंचम वाला उपवास कर रहा है, सामायिक कर रहा है, तो भी उस काल में उसके शुद्धता कम है। और मुनिराज आहार विहार में प्रवर्त रहे हैं, उनके शुद्धता ज्यादा है। तो इसमें एक कितनी कसाय गई है, उसके अभाव कितनी शुद्धता प्रकट हुई है, ये कसाय शक्ति की बात है। यहाँ ये चीज मेन पकड़ना है आपको। बाह्य प्रवृत्ति में क्या चल रहा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि अंतरंग कसाय शक्ति कितनी गई है। क्योंकि विशुद्धता का संबंध अंतरंग कसाय शक्ति के घटने से है। अब शुभ भाव तो चल रहा है, भगवान की पूजा भी चल रही है ना, दान भी दे रहा है, उपवास भी कर रहा है, लेकिन विशुद्धता कितनी है। शुभ भाव तो है, पर विशुद्धता कितनी है कि बोले अंतरंग कसाय शक्ति कितनी घटी है, उससे विशुद्धता का संबंध है। और उसका उदाहरण भी दिया, देखो पंडित जी ने। अब देखो उपयोग तो है ना, प्रवृत्ति से देखें तो आहार विहार की प्रवृत्ति है,
निहार की प्रवृत्ति है। आहार विहार निहार में प्रवृत्त रहे हैं मुनिराज, ख्याल में आ गया ना, है ना। तो अब आप विचार करें कि जहां मुनिराज इसमें प्रवृत्त रहे हैं तो उनके विशुद्धता बहुत ज्यादा है, तो कसाय शक्ति घट गई उनकी। और पांचवें गुण स्थान वाले हैं वो सामायिक कर रहे हैं, देख लो उपयोग के हिसाब से, लेकिन उनकी अभी अंतरंग कसाय शक्ति उतनी नहीं घटी है। और चौथे गुण स्थान वाला जो जीव है वो शास्त्रार्थ आत्मचिंतन भी कर रहा है तो भी उसके निर्जरा नहीं है। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव हर समय तत्व चर्चा करते रहते हैं। देखो अब उनको उपयोग देखो कैसा है, स्वभाव है कि नहीं वहां पर। तो इसलिए ये बात इसमें पंडित जी ने स्पष्ट की है कि बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। निर्जरा का संबंध विशुद्धता के साथ है। देखो ये ऊपर लिया था ना, देखो अब ये मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पाप पुण्य का विशेष नहीं है ना। स्थिति तो घट रही है, अब ऐसा नहीं कि पुण्य की या पाप की में कोई फर्क है, लेकिन अनुभाग का घटना कि पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, स्थिति तो घट जाएगी, क्या कहा, लेकिन अनुभाग नहीं। वो ऊपर ऊपर जितनी जितना शुद्धता बढ़ेगी तो वो उसमें पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग भी और बढ़ता जाता है, पुण्य बढ़ता जाता है। पुण्य बढ़ता है माने उसका अनुभाग बढ़ता है, तीव्र बंध उदय आता है ऊपर ऊपर पुण्य का। और पाप प्रकृति के परमाणु भी परिणामों के निमित्त से पलट करके सुप्रकृति रूप होते जाते हैं। तो ऐसा संक्रमण है ना, पाप का पुण्य रूप संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। इसलिए ये नियम नहीं है कौन सा कि शुभ भावों से पाप के निर्जरा और पुण्य का बंध कहो और शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा कहो, ऐसा क्यों नहीं है। तो इनने क्या बात कही कि विशुद्धता के ही अनुसार नियम संभव है, और विशुद्धता कसाय शक्ति घटने से उसका संबंध है। तो कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता का संबंध है और विशुद्धता का संबंध निर्जरा से। आगे देखो, और पंडित जी ने लिखा है कि इसके स्वरूप का निरूपण आगे करेंगे, वहां से जानना उनके ज्ञान में होगा कि आगे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, वो नहीं हो पाया। इस प्रकार अनशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। अब ये बात इन्होंने इतना सब करने के बाद भी कोई बात को नक्की किया कि अनशनादि क्रिया को तप संज्ञा नहीं जानना, माने उसके दिमाग से बात निकालना चाहते हैं। उसने शास्त्र में जो पढ़ा है कि तपसा निर्जरा च, तो वो तप क्या समझ रहा है कि अनशनादि क्रिया को तप समझ रहा है। तो अनशनादि क्रिया तप है और उसके करने से निर्जरा होती है, ऐसा नहीं। इसी से इसे व्यवहार तप कहा। क्यों? क्योंकि इसमें उपचार आता है तप का। यानी जैसे हीरा रखा हो ना डब्बी में, तो वो डब्बी भी हीरे की डब्बी कहलाती है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, बस ये गजब की बात है। ऐसे साधन से कि ये जो अंशनादि रूप साधन है, इन साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो। अब इसमें भी ध्यान देने की बात है कि अंशनादि साधन से वीतराग भाव रूप विशुद्धता नहीं होती।
क्योंकि होती तो इन सब को हो जाती है ना जो अंशनादि में प्रवृत्त रहे। तो कैसे होती है? अंशनादि बाह्य साधन पूर्वक जब जीव पर से उपयोग निवृत्त होता है और वह अपने स्वरूप को साधन बनाता है, तो उस निज स्वभाव साधन के द्वारा, तो निज स्वभाव साधन से पहले बाह्य साधन में अंशनादि आ गए, तो जब वो निस्वभाव साधन के द्वारा वीतराग भाव रूप विशुद्धता होती है, तो वो तो सच्चा तप है और वो उसी तप से निर्जरा होती है। लेकिन उससे पहले जो अंशनादि रूप व्यवहार दिखाई दिया, तो उस पर उपचार करके उसे भी उपचार से तप संज्ञा कही। तो ये तप उपचार से तप कहा है में। लेकिन कोई इसी से निर्जरा मान के संतुष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं, उसे अंतरंग में वो शुद्ध भाव वीतराग भाव की पहचान करनी पड़ेगी, होनी ही चाहिए। अब यहाँ दृष्टांत देते हैं, देखो बहुत बढ़िया है। क्या दृष्टांत देते हैं? जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है। क्या कहा? धन को व अन्न को प्राण कहा है। लोक में कहते हैं कि अन्न भी प्राण है और धन भी प्राण है। 10 प्राण है ना, 11वां प्राण धन को कहा है, पैसे को, लोक में बोलते हैं। सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। अब इसका मतलब क्या निकल के आया ना कि प्राणों का पोषण तो होगा अन्न से, लेकिन उस अन्न को लाने के लिए धन का साधन चाहिए ना। तो धन के द्वारा अन्न लाकर प्राणों का पोषण करे, तब धन को प्राण कहेंगे। तब उस अन्न को प्राण कहेंगे। प्राण तो यहाँ है, अन्न में थोड़ी प्राण बसे हैं, धन में थोड़ी प्राण बसे हैं। अब कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने, 10 प्राण हैं, श्वास इंद्रिय आदि, तो उनको ना जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे। किसे? धन को या अन्न को। कहते हैं ना, मेरे प्राण को हाथ मत लगाना, प्राण नहीं निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही वो अपनी अलमारी में धन को और अन्न को ऐसे बंद कर दे, मेरे ये प्राण है मेरे, मैं इन्हें चौकस रख रहा हूँ, सुरक्षित रख रहा हूँ। तो इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। जिन अन्न का भोजन करने से, आहार करने से एक प्राणों की पोषण होता है, अब उसने उस अन्न का तो भक्षण किया नहीं, देखो नहीं किया कि मैं अन्न खा जाऊंगा तो अन्न खत्म हो जाएगा, मुझे तो इसको सुरक्षित रखना है क्योंकि ये मेरे प्राण है। इस पैसे का मुझे तो सुरक्षित रखना है क्योंकि इसमें मेरे प्राण है। ऐसा कोई करेगा कि? हाँ करते हैं। कोई लोग बाजार से जूता खरीद के लाए पहन के और रास्ते में कीचड़ आ गई तो उस जूते को निकाल के हाथ में ले लिया। सब क्यों? अभी नया नया लाया हूं और कीचड़ में मेरा जूता ना खराब हो जाए। अरे भाई, ये पाँव की सुरक्षा के लिए जूता खरीदा है, तो जूते की सुरक्षा के लिए पाँव खराब कर रहा है, ये क्या मती हो गई? तो ऐसे होते हैं, धन को जोड़ते रहते हैं, अन्न को इकट्ठा करते रहते हैं और उसका उपयोग करके अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते। लेकिन समझदार क्या करता है कि धन से अन्न लाता है और अन्न का भक्षण करता है। उसी प्रकार अंशनादि को, अब अंशनादि में ये बाह्य 6 ले लेना, तथा प्रायश्चित आदि को इसमें अंतरंग वाले 6 ले लेना। तप कहा है, कहा है तप।
आगम में कहा है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण लाइन है, अनशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। ये वीतराग भाव की प्रकटता भी ऐसे होती है, उस वीतराग भाव की वृद्धि भी ऐसे होती है, समझे ना। यदि वीतराग भाव प्रकट ही नहीं होगा तो फिर उसका पोषण और वृद्धि की तो बात ही निराधार है। क्या समझ में? तो यहां क्या कहते हैं कि वीतराग भाव रूप सत्य तत्व का पोषण करते हैं। कब करते हैं? कि पहले अनशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके। अब मैंने कल परसों में ये बात कही थी, देखो, जिस व्यक्ति का 24 घंटे उपयोग पंचेंद्रिय के विषय सेवन में लगा रहे, आहार आदि के विकल्पों में लगा रहे, तो वो सोच भी नहीं सकता। जिनकी भोजन आदि में आसक्ति विशेष होती है, भोजन आदि में शक्ति विशेष होती है, ऐसे लोगों को हर समय देह की आसक्ति बहुत रहती है। वो उससे भिन्न पढ़ के ये अपने आत्म स्वभाव की बात, तो अब बोलो अंतरंग कहां से होगा, प्रायश्चित कैसे होगा? अब प्रायश्चित में तो आपको अपने दोषों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब वो उसे दोषी मानने को तैयार नहीं है, अथवा दोष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझे? मैं करता और ये दोष मेरे कर्म। आप कहो तो सही किसी को दोष, तो वो ही आपको दोषी सिद्ध कर देगा। बोले पहले अपने बच्चों को तो संभालो, पहले अपने पत्नी को तो संभालो, पहले अपने पति को ही संभाल लो, पहले अपने भाई बहनों को ही संभाल लो, हमें बाद में लेक्चर देना। मतलब कहने का क्या हुआ कि जिसकी चेतना इन्हीं में ही लगी फंसी पड़ी है, तो आप उससे अपेक्षा कर सकते हो कि वो श्री गुरु के पास जाकर के स्वयं प्रायश्चित ले। गुरु जी नहीं बुलाते, उनने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा है कि उसमें आप पकड़ में आ गए हैं और आपको कॉल किया उन्होंने, आओ भाई तुमने ये गलती की है ना। ये जो प्रायश्चित तप है ना, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। शायद मैंने खोला भी हो कल परसों में। मतलब जैसे सुनना ध्यान से, एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना, अब वो सवाल निकालता है, अब अगर उसका सवाल नहीं मिलता उत्तर माला से, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या करता है? सीधे गुरु जी के पास जाता है कि नहीं जाता? बोले सर ये मेरा सवाल हल करा दीजिए, ये मेरी क्या गलती है इसमें बता दीजिए। क्यों? क्योंकि वो निपुण होना चाहता है। ऐसे ही वे जो शिष्य हैं, साधक हैं, उनको अपने निर्दोष स्वरूप की तो प्रतीति हो गई, ज्ञान श्रद्धान हो गया, लेकिन वे परिणति में अपने उस ख्याल में आया ना, स्वभाव को प्राप्त होना चाहते हैं। तो इसलिए अगर कोई दोष लगे, पहली बात तो दोष लगने नहीं देते, इतने सजग रहते हैं। यदि लग जाए तो देरी नहीं करते, तो श्री गुरु के पास जाकर के अनुनय विनय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एक दोष मिटने में अपने स्वरूप की व्यक्तता नजर आती है। ये दोष मेरा स्वरूप नहीं है, ये राग मेरा स्वरूप नहीं है,
एक क्रोध आदि मेरे स्वरूप नहीं है। और जाकर के प्रायश्चित लेते हैं, प्रभु आज ऐसी गड़बड़। और जो कहें तो मानते हैं। अब जैसे अकम्बनाचार्य ने कह दिया कि तुम जाओ, जिस स्थान पर तुमने विवाद किया था आज रात को वहीं सामायिक करना। अब वो नो आर्ग्यूमेंट, साहब आप मुझे क्यों फंसा रहे हो, वहां भेजने की क्या जरूरत है। ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई विवाद नहीं, जैसी आज्ञा। इन्हें गुरु गुरु की तो जो मुंह से निकल गया वो आज्ञा से होता है। अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो अब जो ऐसा शिष्य इस प्रकार से प्रवर्त रहा है तो आप समझ गए, तो उसके कोई भूल है भीतर नहीं, तो उसी के सम्यक प्रकार से प्रायश्चित तब होगा। अब आप ऊपर ऊपर से चले तो गए, भीतर में आपके वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि ये दोष मिटने लायक हैं, ये दोष के मिटने से मेरा ही लाभ है, मेरी परिणति में निर्दोषता बढ़ेगी, और फिर निर्दोषता बढ़ने से जो शुद्धता प्रकट होगी वो शुद्धता पूंजी है। जैसे लोक में ये जो धन आता है ना प्रॉफिट वाला, आप उसको व्यवसाय में ही लगाए रखो तो उससे उसे कहते हैं पूंजी का बढ़ना, और तुम उसे निकाल के खर्च खा जाओ तो फिर क्या मतलब होगा। एक व्यक्ति एक दिन में लाख रुपए कमाता है, एक दिन में 1 लाख रुपए, अरे एक दिन में लाख छोड़ो, एक एक घंटे में लाख कमाता है। लेकिन वही व्यक्ति एक एक घंटे में 1.5 लाख कमाता है व्यसनों में, तो आप उसे क्या कहेंगे, धनवान कहेंगे। ये बहुत अच्छा है, 1 घंटे में 1 लाख कमाता है। अरे 1 लाख कमाता है, 1.5 लाख कमाता है, क्या समझ में आएगी, है ना। तो मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो जीव है इसके जो शुद्धता प्रकट होती है, अब वो शुद्धता इसकी पूंजी है, कैपिटल है। तो उसको ध्यान से सुनना, जिस स्वरूप के आश्रय से वो शुद्धता प्रकट हुई, तो वो शुद्धता को वापस उसी में लगा। जिस व्यवसाय से एक पूंजी इकट्ठी हुई पैसा, उसे वापस उसी व्यवसाय में लगा, तो पैसे से पैसा बढ़ता है। धनश्री बोलती थी ना, जैसे लोक में पैसा पैसे को खींचता है, पैसा से पैसा कमता है, ऐसा बोल है उसमें, वो यही बात है। समझ में आ गई है? जब क्या मतलब हुआ इसका कि आप पूंजी जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो पूंजी से और पे प्रॉफिट बढ़ेगा। अब बढ़े हुए प्रॉफिट को फिर तुमने व्यापार में लगा दिया तो अब और प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट को फिर लगा दिया तो फिर और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे उत्तरोत्तर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी उत्तरोत्तर शुद्धता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी शुद्धता प्रकट हुई ना, अब आपने उस शुद्धता के काल को प्रमाद में नहीं गमाया है, विशुद्धता के काल को प्रमाद में नहीं गमाया। वो विशुद्धता तो आई ऐसे आएगी, लेकिन वो विशुद्धता में करा क्या। और फिर सवाल ये आता है क्या करने से विशुद्धता है। इस स्वरूप के लक्ष्य से विशुद्धता है। जब जब स्वरूप की टचिंग होती है विशुद्धता आती, कसाय मिटती है, तो कसाय विशुद्धता को खाती है। तो समझ में आया। मैं तो इसके लिए प्रयोग बताता हूँ। कभी आप साबुन से हाथ धोते हो ना, आपके हाथ पे चिकनाई लगी हो, गंदगी मैल लगा हो, तो आपको साबुन से हाथ धोएंगे तो साबुन मर जाएगा, झाग नहीं आते। और पहली बार साबुन लगा के धोया, अब अगली बार साबुन लगाओ आप, तो उससे ज्यादा झाग आएगा और कम साबुन में आ जाएगा। और फिर धो लिया आपने, और फिर तीसरी बार तो जरा ही साबुन लगा
और झाग ही झाग आएगा। क्यों? क्योंकि उस झाग को जो चिकनाई मैल खा जाता था, अब वो साबुन ने उसे ही खा लिया। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे यहां क्या, ये थोड़ा स्ट्रगल करना माने आपको धैर्य पूर्वक, क्यों सब अभी तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, चिंता मत करो। तुम तो अपने में अपने स्वरूप का आश्रय करते चले जाओ, उससे विशुद्धता बनेगी। अब उस विशुद्धता के काल में मालूम क्या होता है कि वो जो साधक जी होता है विवेकवान, तो उसके विशुद्धता बढ़ रही है। जितनी विशुद्धता बढ़ रही है, वो विशुद्धता को भोग भाग के खत्म नहीं कर देता। भोग भाग के खत्म नहीं कर देगा मतलब क्या? हाँ, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो मैं बताता हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो आपको कभी कभी स्वाध्याय में बहुत रस बनता है। ये सब ऐसा नहीं है, विषय एक जैसा है, लेकिन जिसके उपयोग की निर्मलता ज्यादा है, चंचलता नहीं है, स्थिरता है और विशुद्धता है, उसमें कोई ज्यादा कषाय नहीं घुल रही है, तो उसे जबकि चार लोगों को कुछ नहीं लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा अपूर्व। समझ में आ गई? लेकिन मालूम मैंने ये देखा है कि इधर लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा है। तो वो बस ये कर करके ना कि बहुत अच्छा जला, बहुत अच्छा जला, बहुत अच्छा जला, इसमें ये चीज बहुत बढ़िया आई, ऐसा आया वैसा आया। अब वो धीरे धीरे जिस स्वरूप के आश्रय से वो अच्छा लगा था, वो स्वरूप हो गया ओझल। इसको कहते हैं द्रव्य तो हो गया ओझल। अब वो जो पर्याय है, जो अच्छा लगने रूप वेदन, वो पकड़ ली। अब वो कितनी देर तक वो हरी भरी रहेगी? क्या समझ में आ गया? अब धीरे धीरे उस वो शुद्धता तो प्रकट होना बंद हो गई, क्योंकि उसका कारण बंद हो गया। ये कारण क्या था? ये स्वरूप का लक्ष्य, स्वरूप का आश्रय, स्वरूप का वेदन, अवलोकन, उसे जो नाम दे, तो वो छूट गया। अब वो चालू हो गया उसका। अब वो उधर क्या होगा कि वो कुमलाने लग जाएगी तुम्हारी विशुद्धता। क्यों कुमलाने लग गई? तो उसका कारण छूट गया। अब विशुद्धता से फिर शुद्धता बढ़ती है, लेकिन विशुद्धता कुमलाने लग गई तो शुद्धता गिर गई। तो ये समझ लो एडवर्स चल गया सर्कल उल्टा। वो ज्ञानी क्या विवेक करता है, तो वो विशुद्धता को खाता है। छोटा जो व्यापारी होता है, उसे मान लो रोज 100 रुपये बचते हैं, आज 500 बच गए, तो मालूम क्या करता है? 400 रुपये झट निकाल के खर्च कर देता है। तो जो पैसे वाले समझदार होते हैं व्यापारी, मैच्योर, वो क्या करते हैं, वो चाहे 100 रुपये कमाए, चाहे 500 कमाए, चाहे 5000 कमाए, उनको जितनी नीड है वो उतना निकालते हैं, बाकी सब व्यापार में लगाते हैं। तो ऐसे यहाँ अपने जो कभी विशुद्धता की स्थिति बनती है, वो विशुद्धता के को आप 312 पेज मोक्षणा प्रकाशक का पढ़ाया था, या तो मंद रागादि सहित विषय कषाय में प्रवृत्ति, अथवा व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति, तो अवसर तो चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि तत्व विचार करते हुए अथवा स्वाध्याय करते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, यदि जरा भी स्वरूप का अवलोकन बन रहा है, उसकी टचिंग आ रही है, वहां विशुद्धता की कणिका जग रही है, तो आप बिल्कुल भी अनअवेयर ना, अजागरूक नहीं। ख्याल में आ गया? तो क्या करें फिर कि तुम उसी को वापस री इन्वेस्ट करते चले जाओ। क्या चिद्रूप समझ में आ रहा है? ये उसी में बार बार स्वरूप को इतना उड़ कर कि बस वो स्वरूप ही नजर आए, बिल्कुल हर परिणमन को
छह द्रव्यों के हर प्रणमन को एक वस्तु स्वरूप का चश्मा लगा के देखो, और जितना जितना दिखता जाएगा, अवलोकन में आएगा, भाषणा में आएगा, तो उससे कषाय शक्ति घटेगी, विशुद्धता बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या कहा यहां पर, उसी प्रकार अनशनादि को तथा प्रायश्चित को तब कहा, क्योंकि अनशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप परिवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य धर्म का पोषण किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं उल्टा चल रहा हूं अभी भी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी के 5,000 रुपए चुरा लिए, जब उन्हें 5,000 पहली बार चुराए तो बहुत घबराहट थी उसे, और उनने देखा कुछ नहीं हुआ, तो पता ही नहीं चला, पकड़ा धकड़ी नहीं हुई। अब वो अगली दफे मैं आपसे पूछता हूं, वो जब चोरी करेगा तो उस चोरी करने में उसके आत्मविश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो तीसरी बार और लंबा हाथ मारेगा। क्या मतलब समझ में आ गया ना? तो इधर भी चलता है ऐसे और इधर भी चलता है ऐसे। ये कैसे? मान लो आपने कोई मेहनत किया और उसका आपको रिवार्ड मिल गया, तो अब आपका उत्साह और बढ़ेगा। क्या समझ में आ गई बात? एक बच्चा ने परीक्षा दी, उसने मेहनत की, उसके अनुसार उसको नंबर मिले, तो वो अब और मेहनत करेगा, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स आ रहा है। समझ में आ गया? पुरस्कार वो उसका टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो ध्यान देना, यदि पुरस्कार आपको लक्ष्य प्राप्ति में वो बाधक बन रहा है, तो उसकी पकड़ छोड़ देना चाहिए। ये बाधक कैसे बनता है? तो पुरस्कार में इन जीव को रस आने लगता है, तो ऐसे ही इधर में इस जीव को क्या चला कि प्रायश्चित आदि से शुद्धता बनी, वीतराग भाव कणिका जगी, तो उस शुद्धता के काल में और अच्छे से स्वरूप अवलोकन कर। समझ में आया ना? जैसे आप चलते चलते किसी चीज को देखें, एक झलक मार दे, और फिर उसी चीज को जिस एंगल से वो दिखी है बस उसी एंगल से देखते रहो, तो कितना फर्क आएगा। आप समझे? भगवान की प्रतिमा को आप सामान्य रूप से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और चित्त में और भी चीजें चल रही है, तो एक एक क्वेश्चन रखो, और दूसरी उनको बहुत गौर से उनके एक एक अंग को, नासाग्रता को, उनके अंदर मुद्रा को आप उसे निहारो, तो उसे अलग स्थिति बनती है। तो यहाँ ये बात कही है ना? क्या कहा कि वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। आपको पोषण किसका करना है, ये बात ज्ञान में आना चाहिए। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे, तो संसार ही में भ्रमण करेगा। निश्चय से तप कौन सा है? इच्छा निरोध तप, तपसा निर्जरा च, ये तप धर्म है 10 लक्षण में। तो ये जो तप है ये आत्मा का भाव है, ये शुद्धता आत्मा की अवस्था है, उस शुद्धता से निर्जरा होती है। ख्याल में है? न कि
अंशनादि और प्रायश्चित आदि रूप बाह्य तप से। इसलिए ये बात अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे धन से अन्न लाकर भक्षण करे तो प्राणों की रक्षा होती है, ठीक इसी प्रकार एक बाह्य अंशनादि रूप साधन के द्वारा उन विकल्पों को हटा करके, वो आसक्ति से छूट करके, तो जो वो आसक्ति थी ना, तो वो आसक्ति इसके इसके जो स्वरूप सन्मुखता होती उसे खा रही थी। जैसे मैंने बोला ना, वो मैल साबुन तो लगाया लेकिन उसे खा जाता है। तो अब क्रम क्रम से तो इनने आज भोजन संबंधी विकल्प छोड़ो, अब भोजन भी करने बैठ गए, तो वो ज्यादा नहीं करना, कम करना। अब उसमें फिर रस संबंधी विकल्प, तो उसके लिए उन्होंने रस परित्याग को पकड़ा। नहीं, हम इसके बस में नहीं रहेंगे, इसके बल को हावी नहीं होने देंगे। तो आज हमारे नमक के त्याग है, कभी 2 रस हैं, कभी 3 रस हैं, कभी 6 के 6 रस हैं। हमने छाछ रोटी खा ली, छुट्टी हो गई, समझ में आ गया। रूखी रोटी खा ली, कोई रस ही नहीं है, ना घी है, ना तेल है, ना मीठा है, ना दही है, ना दूध है, समझ में, ना हरी है, कुछ नहीं। मतलब कोई पकड़ नहीं किसी भी तरह की, मेरा मतलब समझ गया ना। तो अब इन्हीं को जान के संग्रह करें, माने इन्हीं में प्रवृत्त है, किन में, बाह्य। और वीतराग भाव रूप तब को नहीं पहचानता तो संसार में परिवर्तन होगा। तो अब ये जो इतना मंथन चल रहा है लगभग 5-6 रोज से निर्जरा के संदर्भ में, तो उसका उद्देश्य समझ में आ गया ना, एकदम बहुत अच्छा क्लियर हो। जितनी जितनी बार इस पर चर्चा होगी स्पष्टता बढ़ेगी, स्पष्टता से स्पष्टता बढ़ती है। जैसे बोला था ना, शुद्धता से शुद्धता बढ़ती है। उसका मैंने हेतु भी दिया कि जितने जितने अंश में अशुद्धता खत्म होगी वो विशुद्धों को खाना बढ़ेगी, विशुद्धता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी, ज्ञान का और क्षोभसम होगा, ये सारी चीज। तो उसको आप ध्यान देना कि जब आपका चीज शांत होता है ना, तो आपका ज्ञान बहुत काम करता है, खुला रहता है, सजग रहता है। और जब आपके अंदर में कोई लोभ की पराकाष्ठा चल रही हो, क्रोध की चल रही हो, मान की चल रही हो, कषायों की तीव्रता चल रही हो, तो वो चीजें नहीं आएंगी। आप देख लेना, कषायों की बनता में जितना सहजता होता है, वो कषायों की तीव्रता में कितना रह जाता है। ज्ञान भी काम करना बंद कर दिया, तो कषाय कषाय सूझती है उससे। तो क्या कहते हैं यहाँ, बीतराग भाव रूप तप को ना जाने और इन्हीं को तब जान के संग्रह करे तो संसार में ही परिभ्रमण होगा। बहुत क्या, क्या कहते हैं, बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो बीतराग भाव है, यानी असली धर्म तो बीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। उनमें तो उपचार से नाम लागू पड़ा है, कहा है उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। ये असली नहीं है, असली निश्चय धर्म तो बीतराग भाव है। अब आगे देखो लाइन क्या डाली है पंडित जी ने, इस रहस्य को नहीं जानता। ये रहस्य है, अपन रहस्य खोल रहे हैं रोज, इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का सच्चा सिद्धांत नहीं है, उसको निर्जरा तत्व प्रकट नहीं होता। और वो क्या होता है, आश्रव बन चलता रहता है, उसे लगता है कि मैं तो निर्जरा कर रहा हूं। तो ये आभास है, अन्यथापना है निर्जरा तत्व के संदर्भ में। इस प्रकार से थोड़ा सा चर्चा की है, बस आज इतना ही रख रहा हूं। ओम नमः सिद्धेश्वर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविना